भानु आज 26 साल का है। बचपन से ही उसे भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने और महसूस करने के बाद आज वो भूतों पर यकीन ही नहीं, उन पर किताबें भी लिखा करता है। तो आखिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ था जो एक टाइम पे यकीन भी नहीं करता था, वो आज इतना ज़्यादा बदल चुका है। और आज की स्टोरी में हम यही पता करेंगे। ये बात तब की है जब भानु 17 साल का था। भानु के साथ उसकी माता जी रहा करती थी और उसकी बहन रहा करती थी और उसका छोटा भाई रहा करता था। भानु के जो डैड थे, उनका जो ट्रांसफ़र था वो 1 महीने पहले ही हुआ था, जिसके कारण वो भानु के साथ नहीं रहा करते थे, वो दिल्ली में ही रहा करते थे। तो डैड दिल्ली में और बाकी जो भानु की मॉम और भानु का जो छोटा भाई है वो इधर अलग रहते थे। ये बात अगस्त की थी। नॉर्मली दिन जा रहा था जैसा सारे दिन जाते हैं, सब मिलके खाना खाते हैं और सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। भानु भी अपने रूम में सो रहा होता है, बट इन्हें नहीं पता होता जो आगे होने वाला है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात के करीब 2-3 बजे होंगे। इस वक्त घर के सभी सदस्य एक गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी एक जोर से आवाज़ की वजह से भानु की आंख खुल गई। वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि घर के जो मेन गेट है वहाँ से आ रही है। अब तक भानु की माता और उसका छोटा भाई भी जाग गए थे और कोई तो बाहर से बस बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है, बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। इन तीनों को भी बहुत डर लगने लग गया था, क्योंकि इतनी रात को भला कौन हो सकता है, कौन इतने पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहा है। तो तीनों भी थोड़े बहुत डर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। भानु और उसका पूरा परिवार एकदम से मानो भागते हुए जाता है, क्योंकि वो जो आवाज़ थी वो और कोई नहीं बल्कि भानु के जो डैड होते हैं उनकी थी। वो महेश जी की आवाज़ थी। हे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है। तो एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे रिसर्च करते करते मुझे एक पॉडकास्ट मिला, द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट। अगर आपको शक चुन्नी, करण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, गो, बेताल, यक्षिनी और बहुत सारी इंडियन पैरानॉर्मल एंटिटीज़ की रियल स्टोरीज अगर आपको सुननी है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना है। मतलब 1-2 बार सुनते हुए तो मुझे भी डर लग गया था। ये पॉडकास्ट IMDb पे वर्ल्ड के टॉप 20 पॉडकास्ट में एक है। 6 मिलियन लिसनर्स और 100 से ज़्यादा एपिसोड्स है, जिसमें इतनी डरावनी स्टोरी सुनने को मिलती है जो मैंने कहीं नहीं सुनी। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि एक एपिसोड सुनोगे तो आगे भी सुनते ही रहोगे। ये पॉडकास्ट सिर्फ 8 ऐप पे अवेलेबल है और ये बिल्कुल फ्री है। इसकी ऑडियो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आता है। मतलब मैं जो भी सुन रहा था उसको मैं इमेजिन कर पा रहा था। इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट को जरूर सुने। 8 ऐप को जाके सर्च करो या फिर सिर्फ मेरी डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाके 8 ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे स्टोरी सुनते हैं। वो जल्दी से जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और जो महेश जी होते हैं, भानु के डैड, उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आते हैं। जैसे वो महेश जी को ध्यान से देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं। महेश जी के पूरे मतलब पसीने से लथपथ हुए पड़े हैं, उनके कपड़े काफ़ी जगह से फट चुके हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे हैं, खांस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं बहुत स्पीड से भाग कर आए और काफ़ी टाइम से भाग रहे हैं। ऐसी उनकी हालत हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची है बिल्कुल भी, वो इतने वीक से लग रहे थे। और जैसे ही वो अंदर लाते हैं, महेश जी वहीं एकदम से बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे वो गिरते हैं, ये लोग जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पे एडमिट करते हैं और 4 दिन तक उनका इलाज चलता है। 4 दिन बाद भी ये पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, बट एटलीस्ट इनकी ये हालत हो गई कि वो अब बोल सकते हैं। तो सब उनसे फिर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ आपके साथ, आपकी ये हालत क्यों हुई? और फिर महेश जी उन्हें बताते हैं जो उनके साथ हुआ था। ये बात पिछली रात की है, जब महेश जी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। काम करते करते रात हो जाती है, महेश जी को पता भी नहीं चलता और रात के 10 बज जाते हैं। ऑफिस से जो महेश जी का अपार्टमेंट था वो करीबन 5-6 किलोमीटर दूर था। तो अब वो निकलते अपनी बाइक लेकर अपने घर की तरफ। और इस दिन रात बहुत हो गई थी, तो ये सोचते हैं क्यों ना एक शॉर्टकट लिया जाए। तो एक शॉर्टकट भी था, दिल्ली कैंट रोड करके है, वहाँ से अगर आप जाओगे तो वो एक शॉर्टकट पड़ जाता था, मतलब थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था। तो महेश जी सोचते हैं कि क्यों ना मैं दिल्ली कैंट रोड से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो वैसे करते हैं, वो बाइक लेकर दिल्ली कैंट रोड से चल पड़ते हैं। जब वो उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। दिन के टाइम वहाँ बहुत भीड़ होती थी, लोग होते थे, बट रात के टाइम वो एकदम सुनसान रोड था। वहाँ एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी, एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, एकदम खाली सा। ठीक है, अब थोड़ी आगे चलते हैं वो कि तब उन्हें कुछ दिखता है। वो देखते हैं कि सामने एक और बाइक वाला चल रहा होता है। उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो इंसान है यहाँ पर। जैसे वो थोड़ी सी और आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि वो जो बाइक में इंसान जा रहा है उसके पीछे एक औरत बैठी हुई है, जिसने ऐसे साड़ी वाड़ी पहनी हुई है, पल्लू पहना हुआ है, बट उनकी जो साड़ी है वो ऐसे हवा में लहरा रही है। उनका जो पल्लू का एक हिस्सा था वो लहरा रहा होता है। तो महेश जी थोड़ी सी आगे जाते हैं और उनको बोलते हैं, अरे बहन जी अपना पल्लू संभाल लीजिए, पिछले पहिए में आ गया तो आप गिर जाएंगी। जैसे वो बोलता है, वो औरत अपने मतलब
ठीक करने लग जाती है अपनी ड्रेस को। बट जो बाइक चला रहा होता है वो बड़े गुस्से से ऐसे देखता है महेश जी को, मतलब इतने गुस्से से कि ऐसा लग रहा था वो नहीं चाह रहा था कि मतलब जो पीछे औरत बैठी है उससे कोई भी बात करे। तो महेश जी को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैंने तो हेल्प ही करी, मैं कोई छेड़ थोड़ी ना रहा, ऐसा ठीक है कोई नहीं। महेश जी इग्नोर करते हैं और वो अपनी बाइक लेके आगे चल पड़ते हैं। अब महेश जी आगे आ चुके हैं कि तभी उनका फ़ोन बजने लग जाता है। जैसे उनका फ़ोन बजता है वो अपनी बाइक साइड में लगाते हैं और देखते हैं तो बॉस की कॉल होती है। तो बाइक को साइड में पार्क किया और बॉस से बात कर रहे हैं कि अपडेट दे रहे होंगे कि हाँ जी मैं निकल गया, मैंने ये काम करा ऐसा वैसा। कि तभी वो एक चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं कि जो पीछे एक बाइक वाला मिला था, जो जिसके पीछे वो औरत भी बैठी थी, वो बाइक वाला अब महेश जी के मतलब पास से गुजर गया आगे की तरफ। बट इस बार कुछ अलग बात थी, इस बार कुछ अलग था। जब वो उस आदमी को गुजरते हुए देखते हैं तो उन्हें वो औरत पीछे बैठी हुई नहीं मिलती। तो महेश जी सोचते हैं कि भाई वो औरत कहाँ गई, क्योंकि अभी जितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है उसमें बीच में कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, सुनसान रोड है एकदम। तो महेश जी को थोड़ी चिंता होती है कि भाई वो औरत गई तो गई कहाँ एकदम से। तो अब महेश जी क्या करते हैं कि बाइक चलाते हैं और फिर उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उस आदमी को पूछते हैं कि अरे भाई साहब आपके पीछे एक औरत बैठी थी ना, वो कहाँ गई। जिस पे वो आदमी गुस्से से बोलता है कि पागल है क्या, कौन सी औरत, दिमाग ठीक है तेरा, और ऐसे बोल के वो बाइक भगा के ले जाता है। अब महेश जी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वेल महेश जी को अब थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। वो कैसे तो बाइक भगा के अपने अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, बाइक लगाते हैं। सो महेश जी का जो अपार्टमेंट था वो 4th फ्लोर पर था। महेश जी ने लिफ्ट लिया और अपने कमरे में चले गए। लेकिन जो आज उसके साथ हुआ उसके बाद उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। बाहर ही सोफे पर बैठे बैठे महेश जी कुछ सोचे जा रहे थे कि तभी बाहर ऐसे एकदम से बारिश होने लग जाती है और बारिश होने की वजह से लाइट वाइट सब चले जाती है अपार्टमेंट की। और अभी महेश जी बस अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर ही रहे थे कि उन्हें तब एकदम से आवाज़ आती है, किचन से किसी के ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। महेश जी एकदम से डर जाते हैं कि किचन में कौन है और ये आवाज़ कैसी है। वेल थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए वो फ्लैश लाइट ऑन करके अब किचन की साइड जा रहे हैं कि तभी उन्हें बड़ा अजीब सा फील होता है कि जैसे उनके पीछे कोई तो है। वो अपने पीछे रूम की तरफ देखते हैं तो वो जो देखते हैं वो देखकर तो मतलब वो पागल ही हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो पीछे खिड़की है, उनके रूम की जो खिड़की है जिससे वो बाहर की साइड देखते हैं, बालकनी वाली खिड़की, उसमें किसी के हाथ के निशान बने हुए हैं, जो कि अभी 2 मिनट पहले वहाँ कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पे किसी के हाथ के निशान हैं। वेल महेश जी ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जो अभी उनके साथ रास्ते में हुआ, जो अभी उनके साथ फ्लैट में हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये इस रात में अकेले रहना बिल्कुल सही नहीं है। वो अपनी बाइक की चाबी निकालते हैं और वो बोलते हैं मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और बस बाइक लेके निकल पड़ते हैं। जो उनका घर होता है वो करीबन 30 किलोमीटर दूर था उनके फ्लैट से। वेल भरी बारिश में वो बस बाइक लेके निकल पड़े हैं। अब महेश जी फुल स्पीड में अपनी बाइक चला रहे हैं और मतलब पूरा रोड खाली है, तो रात के टाइम इतनी भीड़ भी नहीं होती, तो जल्दी रास्ता भी कवर हो जाता है। तो 1 घंटा कर उन्होंने चलाया होगा और वो अब घर पहुंचने वाले हैं। अब उन्हें थोड़ी सी राहत भी आ गई कि ठीक है अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ, बारिश भी पूरी रुक चुकी है। तो बस वो चल रहे कि तभी एक गाड़ी वाला उनके पास आता है और उनके पास मतलब उन्हीं की स्पीड में चलाने लग जाता है अपनी गाड़ी को। अब महेश जी ये जा रहे हैं और गाड़ी वाला सेम स्पीड से जा रहा है। अब गाड़ी वाला अपने शीशे को नीचे करता है और महेश जी को बोलता है अरे भाई साहब भाभी जी को बोलिए कि अपना पल्लू संभाल ले वरना चक्के में आ जाएगा तो गिर जाएंगी। गाड़ी वाला ये बोलकर चले जाता है। बट महेश जी अब बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि वो बाइक अकेले नहीं चला रहे, बल्कि उनके पीछे कोई बैठा है। वही सेम औरत जो अभी कुछ घंटों पहले उन्होंने दिल्ली कैंट रोड में देखी थी, जो उस बाइक वालों को कह रहे थे। महेश जी जैसे ही पीछे मुड़ते उस औरत को देखने के लिए, उनका एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। और वो इतनी स्पीड में जा रहे थे कि बाइक यहाँ पे और महेश जी आगे जाकर गिरते हैं और उसकी वजह से महेश जी वहीं बेहोश हो जाते हैं। महेश जी बेहोश तो हो जाते हैं, बट वो एक हालत नहीं होती जब तुम हिलते नहीं हो लेकिन तुम्हारी आंखें खुली है, तुम सेंस कर पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो। उनके साथ भी ऐसे ही था, वो उनकी आंखें थोड़ी सी खुली थी, उन्हें दिख रहा था आगे पीछे, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से बहुत सारी भीड़ वहाँ जमा हो गई, बहुत सारे लोग आ गए, जैसे नॉर्मली एक्सीडेंट में होता है। वेल महेश जी को थोड़ी सी हिम्मत आती है कि चलो कम से कम लोग तो आए, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा। और यही हिम्मत की वजह से वो थोड़ा थोड़ा उठने लगे। जैसे ही उनकी आंखें पूरी खुली, वो देखते हैं कि आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। वो सिर्फ एक वहम था, वो अभी भी पूरे रोड में अकेले ही थे। और उनकी बाइक जो वो थोड़ी दूर गिरी हुई थी, वो अपनी बाइक की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि बाइक के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। वही औरत जो कुछ टाइम पहले महेश जी ने देखी थी दिल्ली कैंट रोड में। महेश जी वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बस वहाँ से उठते हैं और वो भागते हैं। वो ना बाइक देखते हैं ना कुछ देखते हैं, बस वहाँ से भागते हैं और 5 किलोमीटर दूर उनका घर था।
इतनी वो पास आ चुके थे, वो 5 किलोमीटर भागते भागते तय करते हैं। वो बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और फिर वो जाके अपने घर पे पहुंचते हैं, और फिर वो जोर जोर से गेट खटखटाते हैं, और जब बच्चे उनका गेट खोलते हैं तब वो वहाँ जाके बेहोश हो जाते हैं। जब ये बातें महेश जी ने अपने पूरी परिवार को बताई तब वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए, और कुछ दिन के अंदर ही उन्होंने अपने घर में एक पूजा करवाई। बट उस पूजा का भी कुछ खास असर हुआ नहीं। महेश जी आज भी उस हॉस्पिटल में एडमिट है। भानु का बताना है कि अभी भी उनकी ट्रीटमेंट चली रही है, और उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन और बदतर ही होती जा रही है। और ये लास्ट अपडेट थी जो भानु ने हमें दी थी। अब आगे महेश जी ठीक हो जाते हैं तो भानु ने बताया कि वो हमें अपडेट देंगे, बट जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि महेश जी अभी भी हॉस्पिटल में है, और उनकी जो हालत है वो और ख़राब हो रही है। आई जस्ट होप कि महेश जी की हालत ठीक हो जाए, एंड आई जस्ट होप कि भानु की लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। एंड अगर मैं कोई एडवाइस दूंगा तो यही दूंगा कि अगर आपके नोन में कोई मतलब अच्छे खासे पुजारी है, ज़रूरी नहीं है एक पूजा करी अब उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आसपास कोई और पुजारी है जो मतलब और पूजा करने का आप ट्राई करें, क्योंकि जितनी भी हमने स्टोरी सुनी है उसमें यही होता है ना कि एंडिंग में पंडित जी को बुलाया जाता है, वो अच्छे से पूजा करते हैं और फिर इंसान ठीक हो जाता है। तो बस यही एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ। अगर आप सबके पास कोई और एडवाइस है या कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में आप दें। आई एम श्योर कि भानु पूरे मतलब सारे कमेंट्स देख ही रहा होगा, तो आई जस्ट विश कि सब कुछ सही हो जाए। सो गाइज, ये थी भानु की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। और दिल्ली कैंट रोड आप सबको पता है थोड़ा हॉन्टेड माना जाता है, तो हो सके तो रात को वहाँ मत जाना। ऑल्दो बहुत लोग जाते हैं ग्रुप में जाते हैं, बट आई डोंट नो अकेले जाना सेफ़ है कि नहीं, मतलब मुझे इतना नहीं पता, बट इस स्टोरी से हमें यही पता चला है कि नहीं जाना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।